चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कोरोना की पहाड़ जैसी चुनौती की। उत्तराखंड जहां गांव-गांव में इलाज का इंतजार है और एक ऐसे में मददगार टीम उन गांव तक चली है जहां पहुंचना आसान नहीं है। साथ में है हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल। सामने रास्ता बहुत दुर्गम है, पहाड़ सी चुनौती है, लेकिन हौसले और हिम्मत उससे कहीं मजबूत है। उत्तराखंड के सुदूर गांवों में जहां आज तक मदद नहीं पहुंची, 10 जाबाजों की टीम इन गांवों तक पहुंच रही है। हौसलों ने पहाड़ों का सीना चीर दिया है। हिम्मत ने पहाड़ों पर चढ़ाई की मुश्किलों को पाट दिया है। कभी गाड़ी तो कभी पैदल चढ़ाई पर जीत का निशान छोड़ते हुए ये टीम गांव-गांव पहुंच रही है। आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल भी साथ-साथ है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के गांवों की हालत इस समय काफी खस्ता है, जहां पे प्रशासन का पहुंचना मुश्किल है। कई गांव तक पहुंचने के रास्ते अभी नहीं बने हैं। एक टीम ऐसी तैयार हुई है जिसने ये मिशन बना लिया है कि दूर दराज गांव में जाके हैंड सैनिटाइजर देंगे, मास्क देंगे और उन लोगों को जागरूक करेंगे कि कोविड-19 से क्या हो सकता है। कभी दर्जन भर घरों वाले गांव मिले तो कभी थोड़े बड़े गांव रास्ते में आए। इस टीम ने दवाओं से लेकर मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी जरूरी चीजों के साथ कोरोना से जंग के लिए तैयार किया। घर घर तक पहुंचे। एक गांव में मिशन पूरा तो फिर अगले गांव की मंजिल पर कदम बढ़े। आप लोगों ने कब से देना शुरू किया है यहाँ पे मास्क वगैरह? मैम, हमारा जो मास्क और सैनिटाइजर और जो हमारा जागरूकता अभियान है, ये जब पहली लहर आई थी कोरोना की हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग उस टाइम से एक्टिव हो गए थे सारे लोग। और हमने जगह जगह गांव में जाके, जहाँ पे लगता था हमें कि पूरा मतलब बहुत दूर के एरियाज हैं और लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर हमने एक मिशन बनाया कि हमें जगह जगह जाना है गाँव में और हर जगह जागरूकता के साथ साथ इनको मास्क, सैनिटाइजर, मतलब जो बेसिक चीजें हैं कोरोना से बचने के लिए हमारे पास, तो हम वो चीजें हम इनको सर्व करेंगे। हम जो पहली लहर है उससे ही हम कंटिन्यूस चल रहे हैं, मतलब इस काम के पीछे, और हम अभी तक कर रहे हैं। सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों ने इस समय अपना मिशन यही बनाया है कि जितने ज्यादा लोगों को हो सके मदद पहुंचे। आपको क्या लगता है अब की बार सबसे बड़ा जो कारण था लोगों के घबराने का, वो क्या है? और दूसरा, गाँव गाँव तक ये लहर पहुंची कैसे, उसका क्या कारण आपको लगता है? मैम, ये जो स्ट्रेन था ये पिछले स्ट्रेन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और ये 17 देशों में आ रखा था। और हम यही समझा रहे थे, हम जागरूकता अभियान के तहत हम गांव-गांव जाके और एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना के हम लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप घर से बाहर ना निकले, अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। और जब तक लॉकडाउन नहीं लगता आप खुद ही लॉक करें अपने घर में, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये छुआछूत जैसी बीमारी है और ये आप पे लग जाएगी। उत्तराखंड के गांव-गांव को सरकारी मदद का इंतजार है। ऐसे गांव हैं जहां पहुंचना तक मुश्किल है, लेकिन ये टीम चलती रही और मुश्किलें टलती रही। लोगों ने इन्हें मुश्किलों को लेकर फोन किए और जो हो सका वो किया। ज्यादातर उन गांव में जाने की कोशिश हो रही है जहां पर लोग मुश्किल से पहुंच रहे हैं। जो रिमोट गांव है वहां पर इस समय जाने की कोशिश काफी ज्यादा चालू है और गांव वालों को ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि ये जो चीजें उनको दी जा रही हैं, चाहे वो इम्यूनिटी बूस्टर हो या फिर वो मास्क हो, ये सब चीजें उन्हीं के लिए है और जितनी ज्यादा इन चीजों का वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। इस तरीके का प्रोग्राम अब उत्तराखंड के गाँव-गाँव में किया जा रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन प्रमेंद्र शर्मा के साथ।